Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today our topic is liquidity voids के liquidity voids क्या होते हैं और हम इन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि लिक्विडिटी की बहुत सारी इकसाम हैं, जैसे कि इंड्यूसमेंट हो गई, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो गई, लिक्विडिटी पूल्स हो गया। सो इसी तरह आपके पास एक नेम है लिक्विडिटी वॉइड। ये भी एक लिक्विडिटी किस्म है जिसे आप जस्ट कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड। तो आई थिंक अगर आप एक प्रॉपर सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग मीन के आईसीटी कॉन्सेप्ट, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी तमाम छोटी छोटी बातें हैं आपको ज़रूर इनका पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई मुश्किल ना हो। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक करके लिक्विडिटी वॉइड्स क्या है। सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक देखते हैं। लिक्विडिटी वॉइड है क्या? आफ्टर कंसोलिडेशन शुड बी अ स्ट्रॉन्ग मूव टू द डाउन साइड और अप साइड। सबसे पहले कोई कंसोलिडेशन होनी चाहिए। जैसे ही कंसोलिडेशन के बाद यानी कि जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर ये होते हैं न्यूज़ टाइम के मौके पर। अगर कोई न्यूज़ हो उससे पहले मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट हैवी मोमेंटम दे मीन सेल साइड की तरफ या बाय साइड की तरफ। तो जो हैवी मोमेंटम का जो आपके पास ओपनिंग पॉइंट होगा, जैसा कि आपके पास ये गोल्ड का चार्ट है XAU USD, ये 1813 ये 1813.60, 1813.60, ये जो आपके पास लेवल है ये आपके पास लिक्विडिटी वॉइड है। सो हमेशा याद रखें स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग मूव जस्ट 3 से 4 कैंडल या 5 कैंडल में होनी चाहिए। और जो स्ट्रॉन्ग मूव का जो होगा ओपनिंग लेवल वो आपके पास होगा लिक्विडिटी वॉइड। ये जो आपके पास तमाम ये गैप है इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड। इट शुड बी डिस्प्लेसमेंट और इम्बैलेंस इन द मूव। ये लाजमी है डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है, इससे पहले हम क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देख लें। ये जस्ट कहता है कि डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए और इम्बैलेंस होनी चाहिए। ये जो लिक्विडिटी वर्ड्स वाली मूव है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान आपके पास एक प्रॉपर इम्बैलेंस है। इसके बाद मार्केट व्हेन मार्केट एंड इज मूव 80% चांसेस दैट मार्केट विल गो टू द ओपनिंग प्राइस ऑफ लिक्विडिटी वर्ड, सो कैन यू कैन टेक अ बाय ट्रेड बिफोर रीचिंग द लिक्विडिटी वर्ड। ये कह रहा है कि अगर एक कंसोलिडेशन के बाद आपके पास एक हैवी मोमेंटम सेल की तरफ हो, यानी कि ये आपकी तरह लिक्विडिटी वर्ड सेल साइड की तरफ है, तो जहाँ पे ये एंड होगी ना, यानी कि ये जहाँ पे ये लिक्विडिटी वर्ड की वो आप कहते हैं मोमेंटम एंड होगा और मार्केट दोबारा रिट्रेस करेगी, तो जहाँ पे लिक्विडिटी वर्ड तो 82-85% चांसेस होते हैं कि मार्केट इस तरह बाउंस बैक, यानी कि ये M15 का टाइम फ्रेम है तो M1 में M3 में आपको यानी कि इस तरह अगर छोटे टाइम फ्रेम में कोई इस सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखाई दे, मीन यहाँ से यहाँ तक अब हाई चांसेस हैं कि यहाँ तक बाय के ये जो लिक्विडिटी वर्ड है यहाँ तक मार्केट ज़रूर पहुँचेगी। तो यहाँ से अगर मार्केट आपको M1 में कोई इस तरह बाइंग स्ट्रक्चर देती है छोटे छोटे, तो यानी कि सेल साइड की सेल स्टॉप ग्रैब होते हैं, सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं जब तक कि आप यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। सही हो गया। दूसरा, अब ये बाज़ औक़ात ये होता है कि जस्ट मार्केट लिक्विडिटी बोर्ड्स को टच करके वापस आ जाती है। बाज़ औक़ात जो लास्ट कैंडल है जो इस यानी कि लिक्विडिटी बोर्ड का हाई होता है उस तक भी मार्केट जा सकती है। अदरवाइज जो उसके साथ वाली एक कैंडल होती है मीन ये वाली, उसको जस्ट टच करके भी मार्केट वापस आ सकती है। ओवरऑल ये आपका लिक्विडिटी वॉइड एरिया होता है, बट जो बेस्ट और प्रीफर एरिया है, आइडिया है, वो है जस्ट इसके ओपनिंग प्राइस। सही हो गया। तो व्हेन मार्केट टेक द लिक्विडिटी वॉज यूर टारगेट शुड बी द लो फ्रॉम वेयर प्राइस रिट्रेस बैक, के जब मार्केट लिक्विडिटी वॉज को टच करे, लिक्विडिटी वॉज की लिक्विडिटी पिक कर ले, मीन इस लेवल को टच कर ले, इस लेवल तक पहुंच जाए, तो आपका टारगेट लेवल कौन सा होना चाहिए? आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए। मीन यहाँ से जिस लेवल से आके आपके पास मार्केट रिट्रेस बैक हुई वो वाला लेवल आपके पास यानी कि टारगेट, यानी कि जब ये लिक्विडिटी वॉइड हिट हो तो आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए। तो आप ध्यान से देख लें मीन कंसोलिडेशन के क्या क्या एग्जांपल है। मीन पहले कंसोलिडेशन होनी चाहिए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मूव में डिस्प्लेसमेंट इम्बैलेंस होना चाहिए। और आप ट्रेड कहाँ से प्ले कर सकते हैं? एक तो जहाँ पे रिट्रेसमेंट एंड हो, तो वहाँ से जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, जैसी सेल स्टॉप आपके पास यानी कि ये सेल स्टॉप और सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो तो आप बाय की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट ट्रेड लेवल आपके पास कौन सा होता है? ये लिक्विडिटी वॉइड वाला लेवल। मैं आपको एक और यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप किस तरह ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास वही लेवल है, ये जो अभी मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ था, ये वाला यहाँ पे ये 1813.60। तो ये जो है आपके पास ये उसी पिक्चर की एक स्लाइड है, ये वाला आपके पास लेवल है। मीन
यहाँ पे आके मार्केट एंड हुई, ये जो आपके पास लेवल है आपके पास, यहाँ पे आके मार्केट एंड हुई, मार्केट ने बाय साइड की तरफ ऐसा ऐसा मोमेंटम दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा है बाय साइड में जैसे ही सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होती जाए, सेल स्टॉप ग्रैब होते जाए, आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मीन क्यों? क्योंकि आपका टारगेट लेवल कौन सा है? आपका टारगेट लेवल ये वाला है, लिक्विडिटी वॉइड एरिया। सो मार्केट यहाँ से जब हाई गई, उसके बाद एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट दोबारा हाई गई, उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ से लो लगाया तो अब आपके पास एक ये लिक्विडिटी जो यहाँ से पिक हुई, दोबारा मार्केट बढ़ गई, दूसरा ये लेवल की लिक्विडिटी अभी आपके पास पेंडिंग थी, मार्केट यहाँ से सेल आई, मार्केट ने जैसे ये वाली लिक्विडिटी पिक की, आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर एरिया था बाइंग के लिए। क्यों? सेल साइड की लिक्विडिटी पिक हुई, दूसरा यहाँ पे जो सेल स्टॉप थे वो मार्केट ने एक्टिव किया और दोबारा मार्केट बाय गई। दोबारा यहाँ से देखें, ये मार्केट ने हाई लगाया और ये लो, अब ये लो लगाने के बाद जब मार्केट यहाँ से हाई गई तो अब आपके पास कौन सी लिक्विडिटी पेंडिंग है? अब आपके पास सेल साइड की तरफ एक ये लिक्विडिटी पेंडिंग, दूसरा ये इक्वल लोज, ये आप देखें ये आपके पास तकरीबन इक्वल लोज है, मार्केट ने यहाँ पे इक्वल लोज बनाए एंड देन मार्केट थोड़ा सा अप रिट्रेस हुई, दोबारा मार्केट ने ये भी लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब की, दूसरा ये यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की और सेल स्टॉप एक्टिव की एंड मार्केट दोबारा आपके पास बाय मोमेंटम अच्छा दिया। सो इस तरह जिस तरह के मैं कह रहा था कि आपके पास यानी कि अगर आपका ये एक लिक्विडिटी वॉइड एरिया, आपका ये एक वो है कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है, तो आप M1 में, ये जैसा कि वो M15 का चार्ट था, ये जस्ट आपके पास M1 का चार्ट है, तो जस्ट आप M1 में जाके जैसे ही सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो, अगर बाय की तरफ, अगर लॉन्ग मोमेंटम लॉन्ग यानी कि मूव आपके पास बाय का हो, तो फिर आपने सेल साइड की तरफ M1 में जाना है और बाय साइड की जो लिक्विडिटी ग्रैब हो आपने वहाँ से ट्रेड प्ले करनी है। लेकिन इस पिक में आप देखें, आपको ये देखें ये सेल साइड की तरफ हैवी मोमेंटम था, तो आप बाय जाते हुए यहाँ तक लिक्विडिटी वॉइड तक पहुँचने तक आपको जितनी भी बाय की ट्रेड मिले आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो लास्ट वन, मीन लिक्विडिटी वॉइड दिए, ये देखें यहाँ से मीन मार्केट ला के दोबारा वापस गए, ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पिक की, मार्केट यहाँ से लाग के जैसे वापस गई, यहाँ से मीन रिट्रेस करते करते जैसे लिक्विडिटी वॉइड के ओपनिंग एरिया को मार्केट ने पिक किया, मार्केट ने आपको एक हाई मोमेंटम दिया सेल साइड की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा बताया, आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए? आपका टारगेट ये वाला ब्लू जो लेवल है, यानी कि जहाँ से लाग के मार्केट वापस गई है, आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए। मार्केट इसके हाई तक भी जा सकती है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो इसका होता है वो ये आपके पास होता है, ये इसका ओपनिंग लेवल। सो इसको, इसकी एक एग्जांपल हम लाइव चार्ट पे चल के देखते हैं ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन हो दूर हो सके। सो जस्ट ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास है AUD USD का चार्ट, आप जस्ट देखें यहाँ पे मार्केट आपके पास बिल्कुल कंसोलिडेशन में थी ये वाला, और मार्केट ने आपके पास हाई मोमेंटम कहाँ से दिया? ये जो लेवल है मीन ये इसका ओपनिंग लेवल है, ये इसका, एंड आपके पास मार्केट ने एक हाई मोमेंटम यहाँ से दिया, ये मीन आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट थी, आपके पास ये था इम्बैलेंस था इस और इस कैंडल के दरमियान। तो अब जब दोबारा मार्केट यहाँ से वापस गई तो मैंने कहा था हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि मार्केट दोबारा वापस आएगी और या इस लिक्विडिटी एरिया लिक्विडिटी वॉइड, अब ये आपके पास एक लिक्विडिटी वॉइड एरिया है, आप यहाँ पे लिख दें, आपके पास ये एक लिक्विडिटी वॉइड्स एरिया है। और जब मार्केट यहाँ से वापस आएगी आपके पास बाइंग एरिया कौन सा है? आपके पास आप बेशक यहाँ पे M1 में जाएं, M5 H1 का चार्ट है, M15 या M5 में आप जाएं या M1 में, आपको यहाँ से जो भी सेल ट्रेड मिले आप यहाँ तक सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं विद स्मॉल SL। यानी कि यहाँ से जब मार्केट वापस है आपके पास अब ये लिक्विडिटी वॉइड एरिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड का जो ओपनिंग लेवल था जस्ट मार्केट ने उसको टच किया और दोबारा आपके पास मार्केट ने एक हाई मोमेंटम दिया। सो इधर ही वन मोर एग्जांपल देखते हैं, आप जस्ट यहाँ पे देखें, ये आपके पास थी एक प्रॉपर कंसोलिडेशन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड आपके पास हैवी मोमेंटम मार्केट ने कहाँ से दिया? ये आपके पास एक हैवी मोमेंटम है, मीन ये आपके पास है, जस्ट आप इसको मार करके रख दें, ये आपके पास है लिक्विडिटी वॉइड एरिया ये वाला, एंड ये जो है यहाँ तक, यानी कि ये आपके पास लेवल है जहाँ से आके मार्केट दोबारा रिट्रेस बैक हुई। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जस्ट यहाँ से बाइंग ट्रेड प्ले कर सकते थे, ढूंढ सकते थे कहाँ तक। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मार्केट दो लेवल होते हैं, एक तो इसका ओपनिंग लेवल मीन जहाँ से ये मार्केट वो
हुई आप कह सकते हैं कि एक तो आपके पास ये ओपनिंग लेवल है जहाँ से मार्केट ने एक हाई मोमेंटम दिया। दूसरा, ये जो आपके पास साथ जो पहली कैंडल हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है या ये जो हैवी मोमेंटम है इसकी विक तक जाए या फिर इसके साथ वाली जो कैंडल होगी मे बी मार्केट जस्ट उसको टच करे और वहाँ से ही आपको दोबारा सेल साइड की तरफ अच्छा मोमेंटम दे मार्केट। सो आप ये यहाँ से देखें, मार्केट ने जस्ट ये इस लेवल को टच किया और दोबारा मार्केट ने आपको एक अच्छी सेल साइड ट्रेड दी। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है इसके लिए, लिक्विडिटी वर्ड्स के लिए हमेशा याद रखें, वो ये ओपनिंग लेवल होता है। अदरवाइज आप इससे एक पीछे वाली कैंडल हो उसका लो हाई भी मार्क कर सकते हैं। तीसरा, आप जस्ट इसका हाई भी मार्क करके रखें। इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है कि लिक्विडिटी बोर्ड तक मार्केट 80 to 85% दोबारा रिट्रेस बैक जरूर होती है। मीन यहाँ से जब मार्केट ने रिट्रेस बैक किया, ये एचमान का चार्ट, आप M5 M3 में जस्ट यहाँ से बाइंग ट्रेड प्ले कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपका इससे मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।